वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम 26 फरवरी शिफ्ट 1 के जीडी के क्वेश्चंस पेपर आपके लिए लेके आए। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि पहला तीन अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो इनमें से कौन सा इसका मासा नहीं हो सकता। जो 120 जिससे नहीं कटेगा वही होगा, तो 16। दो क्रमिक छूट है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहले इन दोनों को प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखते हैं बटा 100 करते हैं, तो ये जाएगा 25, ये 100 से ये कट गया, ये माइनस 1.5 है 23.5। ठीक है। अगला है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य इतना और इतना है, छूट प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, तो पहले क्या करेंगे, अंकित मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, तो पहले इन दोनों को घटाएंगे। जैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा, 490। 490 इस पे दिया गया है छूट, तो 2450 इंटू 100, तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, ये कटेगा आपका 5 बार में, कटेगा 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम इतना है और उनका योग इतना, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा रहेगा तो संख्याएं आप 47x प्लस 47y मान लीजिएगा। 47 से 47y, इन दोनों का योग कितना है, 188। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 47 कॉमन लेंगे तो 188 बाई 47, ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, 4। तो हमें x प्लस दो नंबर को जोड़ के 4 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, आप 2 + 2 भी लिख सकते हैं, बट हमें 1 और 3 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसी कारण से। तो पहला हो जाएगा 47, 47 × 3 141। ठीक है। मोहन और रोहन ने इतना रुपए का काम किया, मोहन अकेले किसी काम को 10 दिन में, रोहन 12 दिन में। ठीक है, तो सिंपल से जब दिन दोनों का दिया रहेगा तो पैसे इसको, अगर दिन दिया रहेगा तो पैसे इसके उल्टे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब मोहन को मिलेगा 12 रुपये और इसको मिलेगा 10 रुपये, तो टोटल कितना हो गया, 22। या इसे भी छोटा कर सकते हैं, 6 से 5, तो टोटल कितना है, 11। तो 11 इक्वल टू आपको दे दिया गया 33, इतना ही पैसा बांटना है, तो 1 = 300। तो हमें निकालना क्या है, काम करते हुए धन और प्राप्त के बीच का अंतर क्या होगा। तो अंतर कितना है आपका, एक ही है, 6 और 5 में से 5 गया, एक अंतर, तो 1 = 300 हमने निकाला। ये अगला क्वेश्चन, एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। ठीक है, तो लिख लेते हैं ऐसे हम लोग, एल एम एन। एल की आय किससे अधिक है, एम से, और एम की जो है एन से 20% अधिक है। तो एन का हम लोग अगर 100 पकड़ लेंगे तो एम कितना हो जाएगा, 120। अब 120 का हम लोग 130% निकालेंगे, तभी एल निकल जाएगा। तो 0 0 कट गया, तो 13 × 12 करेंगे हम लोग, तो 13 × 10 130, और 130 और ये 166। तो 166। तो पूछा है एन की जो आय है वो एल की आय की कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो हमें एक्चुअली ये सॉल्व करना है। तो अगर इसे हम लोग, अच्छा ये हमने गलती, ये 156 होगा, सॉरी। ठीक है, तो पूछा क्या कितनी अधिक है, ओ एक चीज खाली ये नहीं पूछा है कि एन की आय कितनी प्रतिशत, खाली पूछा है क्या कि कितना कम है। तो कितना कम है, 56 कम है, किससे कम है, जो ज़्यादा होगा, ये हमें एक्चुअली निकालना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा लिखने में मेरे से गलती होगी। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग ये 35.9 समथिंग कुछ ऐसे आएगा ये, तो 35.9 36%। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण पर कोई धन 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना, वार्षिक दर क्या है। तो अब क्या कर लेंगे कि यहाँ से 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, जो दोनों घटाएंगे तो 60 रुपये, तो 2 साल का कितना हो गया, 120। अब 120 ये 2 साल का मिश्र धन है, ये एक ब्याज है, दोनों घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा, तो जो क्या होगा 1200। तो मूलधन माना कितना हो गया, 1200। तो यहाँ 1200 बैठा लीजिए, इंटू समय 2 साल, दर हमें पता नहीं है, बटा 100, और ब्याज कितना निकला, 120।
तो ये 0 0 काट दीजिए, 12 से काट लीजिए 10 बार में, 2 से काट लीजिए 5 बार में, तो 5% दर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है, तो पहले इन दोनों को भाग करेंगे, तो 750 माइनस 50 आ गया, फिर इन दोनों को गुना करेंगे, तो ठीक है, तो ये जाएगा 700 प्लस 215 मतलब 915। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल ये कि एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 45 किलोमीटर तय करता है, शेष दूरी 40 के 40% 8 मिनट प्रति घंटा से और अंत में बाकी 24 मिनट प्रति घंटा से। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम टोटल डिस्टेंस हमेशा 100 मान लेंगे। अब 100 में से क्या है, फॉर्मूला कहता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी हमारा 100 हमने लिख लिया। अब आधा क्या है, तो आधा दूरी कितना हो गया 50, स्पीड क्या है 45। अब 45 का भी 40%, तो 45 से 40% हो जाएगा आपका 20, तो 20 को कितने से जा रहा है 8 के स्पीड से, तो 50 20 खत्म, बचा 30, तो 30 को कितने से 24, इसे में काट लेंगे पहले 5 से 10 बार में, 5 से 9 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से 2 बार में, 6 से 5 बार में, 6 से 4 बार में। अब इसे पहले से सॉल्व कर लीजिए, तो इसका लसा आ जाएगा आपका 36, ये आ गया 20, ये हो गया 90, ये हो गया 45, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 175/36। तो ये डिवाइड करेंगे 36 ऊपर हो गया और 75, ये तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से कटेगा 7 बार, इन दोनों को गुना करेंगे 144/7। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 25 संख्याओं का औसत 150 है, एक और बड़ी संख्या जोड़ी जाती है तो नया औसत 160 हो जाता है, वह नई संख्या क्या है। तो अब एक संख्या जोड़ी गई तो औसत कितना, नंबर कितना है 26, औसत कितना है 160, इसमें से किसको घटाएंगे 25 संख्या जिसका औसत 150 है, बस घटाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा कि वो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आपका आएगा, अच्छा पहले इन दोनों को गुना कर लेते हैं, तो 26 260 और यहाँ से 40 256, तो आएगा 4160, और अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 3750, इसको घटाइए आप 410। अगला क्वेश्चन, एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से परहन दी जाती है, एक वर्ष के अंत में धनराशि 1150 और 2 वर्ष के अंत में इतना, तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली बोला क्या गया है कि देखिए एक साल के अंत में ये मिश्र धन है वो कितना हो जाता है 1150, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा P × 1 + R/100 1, और दूसरे केस में हो जाएगा 133.25 हो जाएगा P1 + R/100 टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग सिंपल डिवाइड कर देंगे, इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे रखेंगे, तो PP कट जाएगा, और ये यहाँ 2 यहाँ 1 तो ये भी कट जाएगा, बचेगा 133.2.51150 इक्वल टू 1 + R/100, ये आगे 1 यहाँ घट जाएगा, तो जैसे इस 1 को यहाँ पे घटाएंगे, पहले काट ही लेते हैं इसको हम लोग, तो यहाँ से ये लिख लेते हैं डायरेक्टली से 11, अच्छा तो ये आ जाएगा आपका 1.15 लागे इधर घटाएंगे 0.15 1 को लाए घटाए इससे 100, तो R = 15%। 18 24 36 का मासा कितना है, डायरेक्ट निकाल सकते 72। अगर A1 A2 से 19 गुना अधिक है तो A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है। A1 जो है A2 से 19 गुना,
ठीक है। तो पूछा कि A2 जो है A1 से कितना अधिक है, तो हम लोग लिखते हैं A2 तो A1 से कितना कम है, दोनों घटाएंगे तो AN कितना है हमारा 19 A2, या आप पैसे ले सकते हैं A2 को नीचे कर लीजिए यहाँ पे, तो ये आपको हो जाएगा 1। तो अगर A1 19 है तो A2 कितना हो गया 1, तो अंतर कितना हो गया 18। कम निकालना है तो 19 से ही कम होगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ 1800 को 19 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले कटेगा 9 बार में 17190, फिर कटेगा 4 बार में 76 14 0, तो 95 आसपास यही है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, तो क्रय मूल्य क्या हो गया SP के 5/8 हो गया, तो SP CP बाई SP कितना हो गया 5/8, तो अंतर कितना हो गया 3, CP कितना है 5 इंटू 100 तो 20 60%। ठीक है। C अकेले एक काम को 50 दिन में पूरा करता है, D अकेले उसी काम को C लिए गए समय से आधे समय पूरा कर देते हैं, मतलब 25 दिन में। दोनों मिलकर 3/भाग कितना, दोनों का लसा ले लेंगे, पहले टोटल काम 100 मान लिए, तो 2 बार में ये 4 बार, कितना 100 काम, तो सॉरी 100 काम को दोनों कितने में खत्म करेंगे 100/6 दिन में, दोनों मिल के करेंगे तो। और इसी टोटल हो गया, तो टोटल का 3/10, 3 से कटा 2, ये कटा 10, तो ये कटेगा 5, तो 5 दिन में ख़त्म। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, तो अगर CP हमारा 100 हो गया तो MP कितना हो गया 140। तो बोला कि वो उस पर कुछ छूट देता और 10% का लाभ, तो कितना में बेचेगा 110 में, तो कितना छूट हो गया 30। किस पे छूट देगा MP पे 140 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे 300/14, या 2 से काट लीजिए 7 बार में 15 बार में, तो 115/7, तो 21 पॉइंट समथिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई इतनी है और उसकी आधा की त्रिज्या इतनी, शंकु का आयतन क्या है, फॉर्मूला 1/3 पाई, तो पाई का मान 22/7, R² मतलब 10.5 2 बार इंटू H। ठीक है। तो 7 से काट लीजिए पहले 1.5 में, 3 से काट लीजिए 0.5 में, बस गुना करना है, तो यहाँ से गुना करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 105/10 इंटू 24, 5 से 2 बार में, 21 बार में, 2 से 12 बार में, तो इन तीनों को अगर हम लोग गुना करेंगे तो लास्ट में 2 सिर्फ इसी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस रेशियो में तीनों में बांटा गया है। B का हिस्सा पूछ रहे हैं, तो B का हिस्सा कितना है 12, बट टोटल कितना होगा 12 9 21 21 और 16 37, तो 37 इक्वल टू आपको दे दिया गया ये, तो 1 इक्वल टू 200, तो 12 इक्वल टू 2400। 28 प्रेक्षणों का औसत 53 है, तो 28 का हो गया 53, प्रथम 11 का इतना। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये तो इन दोनों को गुना करिएगा और ये अंतिम दोनों को गुना करिएगा, और जो भी आएगा उससे इसको घटा दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा 11वें परीक्षण का मान क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पॉज करके आप इसे देखें और इसको सॉल्व करें और आंसर कमेंट करें। ठीक है। तो जिन्होंने भी कमेंट किया है उसके लिए मैं बता दूं,
कि आंसर आपका 55 आएगा। लास्ट ऑप्शन। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:5। उनका गुणनफल इतना है, तो संख्याओं का योग कितना हो गया? संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका गुणनफल दिया, तो संख्या क्या हो जाएंगे? 3x 5। इसमें बस ये मत करिएगा कि 3×5 15 बराबर ये लिख दीजिएगा, तो गलती हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल कितना है? 15 से डिवाइड तो जरूर होगा ये, बट ये x² हो जाएगा। तो अगर इसे हम लोग काटेंगे 3 3, तो ये आएगा तो 25। हाँ, तो 15 का स्क्वायर, तो x = 15। योग पूछा है, तो योग मतलब 8x, तो x कितना है? 15, तो 120। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हमें उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देखने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।